हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आपको पर्टिकुलरली 500 प्लस एमसीक्यूज करवाए जाएंगे एंड इस टाइम मैं कंपनी लॉ की सीरीज ले रही हूँ। ठीक है, तो डोंट बी अ चिल गाय एंड द चिल गर्ली। अभी मतलब लाइक अगर सीरीज से हो गया तो ठीक है, तो फिर तो तुम चिल गाय एंड चिल गर्ली वाली लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हो। अगर इससे नहीं हो रहा तो तुम हमारे बैचेस बाय कर सकते हो, और बैचेस की प्राइस है तुम्हारी 499। ठीक है, उसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स लाइक और डाउट सेशन एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। ठीक है, एंड 24/7 सपोर्ट सिस्टम। सो सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरी पेन कहाँ गई? ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। और क्रेडिट सॉरी, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर होते हैं कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 2, डिबेंचर इंडिकेट्स द, डिबेंचर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, डायरेक्टर्स शेयर इन अ कंपनी होता है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होता है, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। हमारे डिबेंचर्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3, इन डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल इज, डिबेंचर में जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो क्या होता है किसी कंपनी के लिए? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो चाहे तुम्हें लॉस हो, तुम्हें क्या करना है? पे करना ही करना है। सो ट्रांसफर टू द जनरल लेवल रिजर्व, सॉरी, ट्रांसफर टू द फिलिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, एंड द सी चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, यानी सी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Question number 4. Point out the false statement. A firm can buy its own debenture and shares. कर सकती है. Company can issue convertible debentures. वो भी कर सकती है. A business can issue debenture with voting rights. नहीं. यानी ये स्टेटमेंट गलत है. An organization can issue a redeemable debentures. ये भी सही है. और लाइक जो डिबेंचर होते हैं और शेयर्स होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस ही क्या होता है? वोटिंग राइट्स का और डिविडेंड के बेसिस पे। सो यहाँ पे पहले ऑप्शन में मेंशन्ड है कि इनके पास क्या है? वोटिंग राइट, तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेयरर डिबेंचर? बेयरर डिबेंचर क्या होता है कि इसमें जो पर्सन तुम्हें मतलब लाइक कंपनी कैसे पैसे देगी? जिसके पास उसका फिजिकल पेपर होगा डिबेंचर का। ठीक है, उसमें कोई पर्टिकुलर तुम्हारा वेरिफिकेशन और ये सब नहीं होता है। सिंपली जो लोग फिजिकली होल्ड कर रहे होते हैं उस सर्टिफिकेट को, उन्हें कंपनी पेमेंट कर रही होती है। ठीक है, they are transferable by the mere delivery. The interest on it's paid to the holder irrespective of identity. They are treated as a negotiable instrument. Their transfer requires a deed of transfer. So ऑप्शन कौन सा सही है? सही है, मतलब लाइक सही कह रही, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होल्ड, किसी भी होल्डर को इंटरेस्ट पे नहीं, मतलब पे कर देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या लिखा है? आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 6, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द फॉर्म ऑफ पर्सनल अकाउंट। एंड सेकंड 7, the form of discount on issue of debenture in the nature of it is a capital loss. Question number 8, issue of shares that is not public issue but offered to the selected group of person is called private placement of shares. एक प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, एक राइट इशू होता है, दोनों काफी सिमिलर साउंड करते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? और लाइक जो राइट इशू होता है उसमें हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, बाहर वालों को नहीं देते। एंड जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो किसके लिए होता है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। कि लाइक मान लेते हैं लाइक एग्जाम्पल पे कि कंपनी ने प्लान किया कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जिन्होंने फर्दर उनके किसी और कंपनी में वो इन्वेस्टर रहे होंगे एक टाइम पे, अभी नहीं होंगे, या इस सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को हम देंगे, अलॉट करेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी बोले सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन तो क्या हो जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। और जहां पे भी बोले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तो राइट इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जब शेयर लाइक शेयर क्या क्वेश्चन था? शेयर्स आर फॉरफिटेड, जो कैपिटल अकाउंट है वो किससे डेबिट होता है? उसका, उसकी
पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से, ओ सॉरी कॉल्ड अप वैल्यू से, ठीक है, डेबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, इस ऑप्शन में आई गेस मिस्टेक है, क्योंकि जो तुम्हारा फॉरफीचर होता है तो रिडक्शन तुम्हारे इशूड कैपिटल में होता है, ठीक है, राइट आंसर तो इशूड कैपिटल होना चाहिए, बट जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सही आंसर क्या होगा, पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 11, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर द रीइशुएंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इन ट्रांसफर्ड टू, जो बैलेंस बचता है हमारा शेयर फॉरफिट करने के बाद, वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एक कैपिटल रिजर्व होता है, एक रिजर्व कैपिटल होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में हम आउट ऑफ प्रॉफिट सारी चीजें ले जाके देते हैं, एंड रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ये कंपनी लाइक वाइंडिंग अप के टाइम इस रिजर्व के अमाउंट्स को यूज कर रही होती है या फिर अपने शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है, एक तरह से कह लो अनकॉल्ड कैपिटल होता है जो वाइंड अप के टाइम पे कंपनी डिमांड करती है अपने शेयर होल्डर से। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द कंपनी कैन इशू, कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है, लाइक शेयर्स भी इशू कर सकती है एंड प्रेफरेंस शेयर, मतलब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों ही इशू कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर्स को हम फॉरफिट क्यों कर रहे होते हैं, शेयर्स को हम फॉरफिट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने जो अमाउंट कॉल की होती है, मतलब लाइक कॉल्ड अप अमाउंट होती है, वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर वो क्या नहीं कर पाता, पे नहीं कर पाता, ठीक है, तो फॉर फेलियर ऑफ अटेंडिंग द मीटिंग नहीं, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। Which of the following mortgage can be made without writing, बिना लिखे कौन सा मॉर्गेज हो सकता है तुम्हारा, इक्विटेबल मॉर्गेज। क्वेश्चन नंबर 15, in which of the following mortgage the mortgager is required to deliver the possession of the mortgage property to the mortgagee, इसमें क्या होगा कि जो पोजेशन है गुड्स का, जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को तभी देगा जब उसने पूरे लोन की अमाउंट रीपे कर दी होती है, तो कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। Where the principal money is secured is 100 rupee or upward, a mortgage other than mortgage by the deposit, the deed can be affected only by if it is attested at least by 2 witnesses, ठीक है, and registered instrument and signed by the mortgager, यानी all of the above. Question number 17, the mortgage in which without delivering the possession of mortgage property the mortgager bind himself personally to pay the mortgage money is known as simple mortgage. Under which one of the following section the TPA, the English mortgage has been defined, section number 58E. Question number 20, the mortgage which involves the absolute transfer of the mortgage property with the provision of retransfer, retransfer का provision किस mortgage में होता है तुम्हारे, English mortgage में, ठीक है। Question number 21, dash is the voluntary passage of the right and duties of members from shareholder, members के पास क्या rights and duty हैं अपने shares को transfer करने के, यानी A। क्वेश्चन नंबर 22, द पर्सन हु ट्रांसफर हिज राइट एंड ड्यूटी इज कॉल्ड, जो अपने राइट्स ट्रांसफर कौन करता है वो कौन होता है, ट्रांसफरर, एंड जो रिसीव कर रहा होता है वो कौन होता है, ट्रांसफरी। सिर्फ मतलब लाइक अरर और ई वाला कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो तुम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो जैसे बेलर बेली, उसमें भी सेम चीज होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा था, हु ट्रांसफर, तो किसकी बात हो रही है, ट्रांसफरर की। क्वेश्चन नंबर 23, द पर्सन टू हुम ट्रांसफर, यानी ट्रांसफरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। A dash is an instrument of transfer signed by the transferor in which the name and date are not filled, ऐसा ट्रांसफर जिसमें नेम और डेट मेंशन नहीं है तो वो कौन सा ट्रांसफर है, ब्लैंक ट्रांसफर, ठीक है। डैश इज अ ट्रांसफर नल एंड वॉइड, कोई भी ट्रांसफर नल एंड वॉइड कब होगा, जब वो फॉर्ज्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। Question number 26, if the ownership of share goes to another by operation of law,
इज कॉल्ड, हमारे पास दो तरह से ट्रांसफर होते हैं, एक तो नॉर्मल ट्रांसफर, एक होता है हमारा ट्रांसमिशन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसफर क्या होता है कि लाइक हम स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, हम खुद से ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, ठीक है। लाइक मैंने मेरी फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिए मेरे शेयर्स, हम मैंने उससे कंसिडरेशन भी चार्ज की, उसने स्टैम्प ड्यूटी भी पे की, हमने सारे जितने भी फॉर्मेलिटीज होती है सब पूरी की, ठीक है। एंड ट्रांसमिशन में क्या होता है, सपोज मैं मर गई, तो उस केस में मेरे शेयर ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? जिसको मैंने नॉमिनी बनाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि ट्रांसमिशन। ट्रांसफर इज अफेक्टेड बाय, ट्रांसफर तुम्हारा कब अफेक्ट होता है? तुम्हारे सेल्स से, एंड ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय तुम्हारा डेथ से, ठीक है। सॉरी और ट्रांसमिशन तुम्हारा अफेक्ट किससे होगा? बोथ बी एंड सी, यानी ट्रांस डेथ से एंड इंसॉल्वेंसी से। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प ड्यूटी एंड कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी? अभी बताया कि ट्रांसफर के टाइम पे क्या चाहिए होता है हमें? स्टैम्प ड्यूटी और कंसिडरेशन, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट ट्रांसमिशन में कुछ भी नहीं होता, बस नॉमिनी की मैंने सारी फॉर्मेलिटीज की हुई होंगी, मैं बस चली गई दुनिया से, तो इसलिए अब जिसका मैंने नाम दिया होगा वो अपने आप उसके नाम पे चला जाएगा, तो यानी ट्रांसमिशन। डैश गेट्स ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल ओनर की लाइबिलिटी किसके पास जाती है? ट्रांसफरर के पास या ट्रांसफरी के पास? ट्रांसफरर कौन होता था? जो देता था, और ट्रांसफरी कौन होता है? जो लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो वीडियो को, और कोई भी इशू हो तो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना, ओके। थैंक यू।